जानना चाहते हैं आप कंगना रनावत और रिया चक्रवर्ती के बीच का फर्क? कंगना रनावत चूंकि भारतीय जनता पार्टी से करीबी हैं, तो इसलिए वो किसानों गरीबों के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल सकती हैं और बच सकती हैं। मगर रिया चक्रवर्ती का फिल्मी करियर बर्बाद कर दिया गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बतलाता हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती के लिए हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा है। पिछले साल उनकी एक फिल्म आई थी चेहरे, उसके अलावा कोई भी फिल्म मेकर उन्हें नहीं लेना चाहता। पहली वजह है डर, और दूसरी वजह उन्हें लगता है कि कहीं पुलिस ने उन्हें फिर से जेल में बंद कर दिया तो उनकी फिल्म कैसे पूरी होगी। मगर दूसरी तरफ कंगना रनावत, मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये हैं बुजुर्ग किसान नेता महेंद्र कौर। इनके बारे में कंगना रनावत ने कहा था 100 रुपए पर किराए पर आने वाली औरतें। इस महिला ने कंगना रनावत को अदालत में चुनौती दी थी और अब अदालत ने कंगना रनावत को समन भेजा है। इससे बचने के लिए कंगना रनावत पहुंच गई हैं हाई कोर्ट। और मुझे न जाने क्यों लग रहा है दोस्तों कि हाई कोर्ट से कंगना रनावत को राहत मिल जाएगी। मगर दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती का क्या गुनाह है, कोई नहीं जानता। उस पर पहला आरोप लगा कि उसने सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट्स में गड़बड़ किया, उसका कोई प्रमाण नहीं मिला। उस पर दूसरा आरोप लगा कि उसने सुशांत सिंह राजपूत की मौत में किरदार निभाया, उसको लेकर कोई प्रमाण नहीं, कुछ नहीं साबित हुआ इतने दिनों की पड़ताल के बाद। मगर दूसरी तरफ कंगना ने जो कहा वो सबके सामने था। मैं आपको बतलाना चाहता हूं पूरा मामला क्या है। आपके सामने दैनिक भास्कर की खबर। 13 महीने तक चली थी सुनवाई। बुजुर्ग किसान महिला महेंद्र कौर ने कंगना के ट्वीट के बाद 4 जनवरी 2021 को कोर्ट में केस दायर किया था, जिसमें करीब 13 महीने सुनवाई चली थी। जिसके बाद भटिंडा की कोर्ट ने कंगना को समन जारी करते हुए कोर्ट में पेश होने को कहा था। अब कंगना इसके खिलाफ हाईकोर्ट गई हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि उन्हें वहां से राहत मिल जाएगी। मगर इस मामले की पृष्ठभूमि में क्या था, पीछे क्या था, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कंगना ने मोहिंदर कौर को बिल्किस बानो समझा। कंगना रनावत ने किसान आंदोलन में शामिल बुजुर्ग महिला किसान मोहिंदर कौर को बिल्किस बानो समझ लिया था। बिल्किस शाहीन बाग में एंटी सीएए प्रोटेस्ट का चेहरा रही। महेंद्र कौर ने याचिका में कहा कि कंगना ने उनकी तुलना किसी दूसरी महिला से की। उन्होंने कहा कि कंगना के ट्वीट से उन्हें मानसिक परेशानी हुई। परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, ग्रामीणों और आम लोगों के बीच उनकी छवि को ठेस पहुंची। 100 रुपए पर किराए पर आने वाली, 5-5 रुपए की बिरयानी खाने वाली, इस तरह की तमाम आरोप, इस तरह के तमाम फब्तियां शाहीन बाग की महिलाओं पर लग गए, वहां के बुजुर्गों पर लगे। और आपने देखा महेंद्र कौर जो कि एक महिला बुजुर्ग किसान नेता हैं, उन पर भी लगे। इनके ऊपर कोई भी अदालत कड़ाई नहीं करती, इन पर कोई सरकार कार्रवाई नहीं करती। ये लोग साफ बचकर निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती की जो जिंदगी है बर्बाद कर दी जाती है। और मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपके सामने एक खबर है। यह खबर क्या कहती है? कंट्रोवर्सी के बाद नहीं मिल रहा है रिया चक्रवर्ती को काम। प्रोड्यूसर राणा सरकार बोले एक्ट्रेस का करियर बिना गलती किए बर्बाद हो गया। खबर क्या है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती जल्द बंगाली फिल्म प्रोड्यूसर राणा सरकार के साथ काम करती नजर आ सकती हैं। हाल ही में राणा ने एक इंटरव्यू में इस बारे में बात की और बताया कि रिया उनकी फिल्म के लिए बिल्कुल फिट बैठती हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रिया का करियर बिना किसी गलती के बर्बाद हो गया। आगे क्या है वो भी ध्यान से सुनिए। रिया के मैनेजर के संपर्क में है राणा। राणा ने कहा, मैं एक फिल्म के लिए रिया के मैनेजर के संपर्क में हूं, लेकिन उन्होंने अभी तक इसका फैसला नहीं किया है। हमारे पास एक स्क्रिप्ट तैयार है और रिया उसके लिए लीड एक्ट्रेस के रूप में फिट बैठती हैं। इस फिल्म की कहानी विश्वासघात से जुड़ी है। रिया अच्छी बांग्ला बोलती हैं और अगर वो इस फिल्म के लिए हां बोल देती हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। राणा सरकार ये भी कह रहे हैं कि रिया को मुंबई में रोल्स नहीं मिल रहे हैं।
खबर क्या कहती है, सुनिए। राणा सरकार ने आगे कहा, मुझे लगता है कि रिया के करियर को उनके बिना किसी गलती के खतरे में डाला जा रहा है। वो पिछले कुछ साल बहुत परेशानी से गुजरी हैं और उन्हें अभी मुंबई में भी रोल नहीं मिल रहे हैं। वो किसी की गर्लफ्रेंड होने और बंगाली होने के कारण ये सब भुगत रही हैं। मुझे वास्तव में लगता है कि वो बेहतर की हकदार हैं। देखिए, मैं बार बार कहता रहा हूं, अगर रिया चक्रवर्ती का गुनाह था, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, मगर बगैर कुछ प्रमाणित किए उनके चरित्र पर अनाप शनाप बातें मीडिया ने कही थी। देखिए ना किस तरह से गिद्धों के बीच वो निकल रही थी। ये तमाम गिद्ध उनके आसपास नाच रहे थे, उन्हें नोचने की कोशिश कर रहे थे, और ये रिया की असलियत है। रिया, उनके भाई को 1 महीने तक और उनके भाई को उससे कहीं ज्यादा जेल में रहना पड़ा। वो जहां रहते थे उन्हें वहां से शिफ्ट होना पड़ा। यह सब हो रहा था बगैर प्रमाण के। क्यों? क्योंकि प्रचार तंत्र, सत्ता पक्ष का प्रचार तंत्र रिया चक्रवर्ती पर निशाना साधना चाहता था। मीडिया उसमें हां में हां मिलाता गया और इस तरह की अनाप शनाप हरकतें करते रहा। आप मुझे बताइए ना, अनाप शनाप हरकतें कौन कर रहा है, रिया चक्रवर्ती या ये एंकर? यह आपको खुद सोचना है। बहरहाल, जिंदगी को इस तरह से बर्बाद कर दिया गया, कोई जवाबदेही नहीं है। मगर मैं यही उम्मीद करता हूं कि रिया चक्रवर्ती युवा हैं, उनके पास वक्त है, और मैं उम्मीद करता हूं 1, 2, 5 साल जितना भी वक्त लगेगा, वो अपनी जिंदगी संवार पाएंगी। मगर आप जानते हैं, बॉलीवुड में, फॉरगेट अबाउट बॉलीवुड, फिल्म इंडस्ट्री में सबसे दिक्कत क्या है कि अभिनेत्री जब तक युवा रहती है उसे रोल्स मिलते हैं, मगर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसके रोल्स सीमित होते जाते हैं। रिया के सामने यही चुनौती है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो इससे जल्द उभरेंगी और उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। और दूसरी तरफ कंगना, जिनकी धाकड़ फ्लॉप हो गई है तमाम प्रोपेगेंडा के बावजूद, ईश्वर उन्हें भी सद्बुद्धि देगा और वो आगे से ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।